हेलो गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम टू एवर एग्जाम। कैसे हैं आप सभी? एवर एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश शर्मा और मेरे साथ है सौरभ सर। और आज आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। एक ऐसी हस्ती से आज हम आपको मिलवाएंगे जिनको कोई भी परिचय की जरूरत नहीं है ना। बहुत ही ग्रेट मोटिवेटर और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, वो आपको मिलवाएंगे, ठीक है। और वो हमारे भी टीचर रहे हुए हैं। आज जो भी हम अपनी लाइफ में पहुंचे हैं, जहाँ भी पहुंचे हैं, उनका बहुत बड़ा योगदान है उसमें, है ना। अच्छी मेमोरी के लिए और हमें किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। मानो कि आप कोई एग्जाम की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं ना, अच्छा जीवन जीना है आपको, अपनी लाइफ में जो आप चाहते हैं वो आपको बनना है, तो उसके लिए आपको अच्छा दिमाग होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमारे साथ हैं अजीत भारती सर, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, ठीक है। उन वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ा भी है। और आज आपको वो बताएंगे कैसे आपको अपनी मेमोरी को ट्रेन करना है, कैसे आपको आगे बढ़ना है लाइफ में, और कैसे जो लोग आगे नहीं जा पाते उनसे आगे आपको कैसे निकलना है, ठीक है गाइस। तो आप मिलेंगे उन सभी से, ठीक है। सो से बताएंगे आप सभी। सबसे पहले तो आप सभी से ये कहना चाहते हैं हम कि जितने मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर देंगे वीडियो को, ठीक है। अपने मित्र जितने भी आपके हैं, ठीक है, सभी को जोड़ लेंगे, एक बार बता देंगे सर की क्लास है, ठीक है। और सारी बात सर के साथ आपके की जाएगी, ठीक है। जब आपको आप सभी जानते हैं, जब भी हम दोनों सर आते हैं कुछ ना कुछ आपके लिए सरप्राइज़ लेकर के आते हैं। आज भी कुछ आपके लिए सरप्राइज़ लेकर के आए हैं, ठीक है। देखेंगे क्या आपका सरप्राइज़ आज रहने वाला है, सभी जानते ही आप, ठीक है। चलो बात करेंगे अभी। यार सभी जोड़ो यार, और जो अपने स्टूडेंट हैं, अपने जो भी और भी फ्रेंड सर्कल है, उस सब में भेजो वीडियो को। हम आपके लिए इतना काम कर रहे हैं, ठीक है। इतने उनके पास, सर के पास बिल्कुल टाइम नहीं था, उन्होंने कुछ टाइम अपना निकाला, ठीक है। बहुत ही बिजी शेड्यूल है उनका, फिर भी हम आपके लिए काम कर रहे हैं। तो आप सभी का ये कर्तव्य बनता है कि आप जो और आपके फ्रेंड्स हैं उन सब में इस वीडियो को शेयर करें और उन सबको जोड़ें, ठीक है गाइस। और लाइक कर दो वीडियो को भाई पहले ही। चलो फिर मिलते हैं सर से। आ जाइए सर। ओके, आएगा, बैठ जाओ, सामने ही देखना है ना। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि अभी हमारे सर ने मेरे इंट्रोड्यूस किया, सबसे पहले तो ये मेरी फर्स्ट ऑनलाइन यूट्यूब पे मैं लाइव हूँ, फर्स्ट टाइम मैं, इसलिए मुझे एक्सपीरियंस नहीं। ऑलवेज 1000-2000 बच्चों को मैं ऑफलाइन क्लासेस देता हूँ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैं यूट्यूब पे ऑनलाइन अपनी डेमोस्ट्रेशन दिखा रहा हूँ। मेरा नाम अजीत भारती है और मेरा नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड और वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ मेरा नाम दर्ज है। यू कैन सर्च मी ऑन यूट्यूब एंड गूगल। दिस इज़ द newspaper from Patna, 31st January 2015. I memorized faster than computer, जो मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। This is the 1 year back newspaper from, I made world record in Gujarat, Ahmedabad. This is the paper of 9th March 2018. I made Asia Book of Record. You can search on Google. Write my name, Ajit Bharti. This is first time in 2015. I made India Book of Record. I'm also nominated for the President Award. So many achievements. In 2016, I received Youth Icon Award for the Chief Minister of Uttarakhand, Mr. Harish Rawat. 6 months back, I received Bihar Gaurav Award. Actually, Bihar Gaurav Award, I am from Bihar, Patna, Bihar. So I received Bihar Gaurav from the Shatrughan Sinha. And this is the DJP of Bihar, Gupteshwar Pandey. This is the schools, classes, etc. Okay, sorry, sir. माइक से चलो, ठीक है सर। मैं आप लोगों को फॉलो करता हूँ, ठीक है, तो मेरे लिए बोलना ज़्यादा इजी हो जाएगी। ओके, आप लोग मैं फॉलो कर रहा हूँ, सुनना। मैं कोई टीचर नहीं हूँ किसी भी सब्जेक्ट का, इट इज़ द फैक्ट। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे कमेंट में पूछते हैं कि सर आप अपना क्लासेस यूट्यूब पे क्यों नहीं डालते। तो मेरा क्लासेस मैं इसलिए नहीं डालता कि मैं अगर डालूं अगर यूट्यूब पे अपनी क्लासेस तो वो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि जब मैं बतलाता हूं तो उसमें बहुत सारी कन्फ्यूज़न होगी, वो ऑन द स्पॉट ऑफलाइन में ही क्लियर कर पाऊंगा। अगर मैं उस पर डालूंगा तो इससे मेरा भी इंप्रेशन कम होगा, सर मुझे ये नहीं समझ में आई, ये नहीं समझ में आई। अब ये सवाल उठती है कि मैं कोई टीचर किसी भी सब्जेक्ट का रियल में मुझे कोई नॉलेज नहीं। अगर आप मुझे कहोगे कि फ़िज़िक्स पढ़ा दो, आप मुझे कहोगे केमिस्ट्री पढ़ा दो, तो मैंने कभी पढ़ाई नहीं, लेकिन वो मैं सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता हूं जो मैंने कभी नहीं पढ़ा। तो अब बहुत लोग जो सुन रहे हैं बोलने से उनके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये आप क्या बोल रहे हो। तो मैं इससे इसलिए बोल रहा हूं कि कोई भी बुक्स, इस दुनिया में जितने भी बुक्स हैं, या आपने बचपन से लेकर आज तक चाहे हमारे सर जो भी पढ़ाते हैं,
वो हमारा दिमाग, मेरा जो भी रिकॉर्ड्स है वो मैं अपनी राइट ब्रेन इस्तेमाल करके बनाया। और राइट ब्रेन की याद करने की कैपेसिटी है 95% और लेफ्ट ब्रेन की याद करने की कैपेसिटी है 5%। तो मुझे कुछ दिखता नहीं, ये सारी जो है जो वो है विजुलाइज करना किसी भी चीज़ों को, किसी भी चीज़ को विजुलाइज कर लिया तो वो जीवन के अंत समय तक मैं तो नहीं भूल सकता, जो टेक्निक मैं जानता हूँ। तो हमारा दिमाग, हमारा सब कॉन्शियस माइंड, राइट ब्रेन ये नहीं जानता कि जो इन्फॉर्मेशन आप उसे मेमोराइज करने के लिए दे रहे हो वो फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है या मैथ का है। सिंपल हमारा दिमाग ये जानता है कि जो इन्फॉर्मेशन आप उसे मेमोराइज करने के लिए दे रहे हो वो वर्ड्स फॉर्म में है या डिजिट फॉर्म में, क्योंकि इस दुनिया में ऐसी कोई बुक नहीं बनी जिसमें वर्ड्स और डिजिट के अलावा कुछ भी लिखा हुआ हो। अगर इसके अलावा कुछ लिखा होता भी है तो डायग्राम होती है, सिंबल होती है, पिक्चर होती है, लाइक अल्फा, बीटा, गामा या महात्मा गांधी के पिक्चर, तो वो सारे वर्ड्स में ट्रांसफ़र हो गए। आप यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग हैं, जितने भी देख रहे हैं लाइव, आप वर्ड्स और डिजिट के अलावा कुछ ना बोल सकते हैं, ना कुछ लिख सकते हैं और ना आपने अब तक कुछ पढ़ा। क्लियर सर? कोई डाउट इसमें? नहीं। सिंबल वही मैंने बोला, अल्फ़ा, बीटा, गामा। तो अल्फ़ा बोला तो अल्फ़ा हो गया। अगर मैं एक ये भी कर दूं तो ये वर्ड में ट्रांसफ़र हो गई बिंदी, अगर ये भी कर दूं तो हो गई लाइन। इसलिए हमें नहीं पता होता हमारे राइट ब्रेन को ना कि आप कौन सा इन्फॉर्मेशन उसे दे रहे हो। वो सिर्फ दो ही चीज़, दूसरा कंप्यूटर 0 और 1 के बाइनरी लैंग्वेज समझता है, तो हमारा दिमाग सिंपल यही जानता है कि जो इन्फॉर्मेशन मेमोराइज करने के लिए दे रहे हो वो वर्ड्स में या डिजिट में। क्लियर? अब आप देखो, जैसे मुझे पढ़ना होता है कि इंडियन प्रेसिडेंट आर्टिकल कितनी में है, तो 52 में, तो इंडियन प्रेसिडेंट वर्ड्स हो गए और 52 दैट इज द डिजिट। वुमेन्स डे कब मनाई जाती है? 8 तारीख और तीसरा महीना, तो वुमेन्स डे दैट इज द वर्ड, 8 तारीख तीसरा महीना दैट इज द डिजिट। 11 का क्यूब क्या होती है? 1331। 11 इज ऑल्सो डिजिट, 1331 इज ऑल्सो डिजिट। इसके अलावा कुछ होता ही नहीं, कुछ भी। तो अब मैं दिखाता हूँ कि कैसे कोई चीज़ें याद होती है। जैसे यहाँ पे तो यहाँ पे कुछ बैठे हुए हैं, इनकी मैं एक मेमोरी टेस्ट लेता हूँ। मैं 10 नंबर याद करने को देता हूँ, इट मीन्स 2 मोबाइल्स नंबर। देखता हूँ आप लोग में से कौन इसे याद कर पाते हैं। ठीक है, चलो मैं बोल रहा हूँ, देखता हूँ आप याद कर पाते हैं कि नहीं। और जो देख रहे हैं वो भी अपने मन में देखना कि आप कर पाए कि नहीं वो नंबर। अगर वो कर पाए इट मीन्स कि नेचुरली आपकी मेमोरी कुछ अच्छी है। मैं बोल रहा हूँ 17, 65, 33, 89, 18, 36, 67, 98, 64 एंड 12। आपके पास सोचने के लिए समय है, आप सोच सकते हैं 10-15 सेकंड और इस चीज़ को आप रिपीट कर सकते हैं। एक बार और बोल देता हूँ यहाँ पर बैठे हुए लोगों के लिए, ऑनलाइन तो पता नहीं, तो लिख के भी आप टाइप कर दोगे। फिर से बोल रहा हूँ जहाँ पे बैठे हुए हैं, 17, 65, 33, 89, 18, 36, 67, 98, 64 एंड 12। मुझे पता है कि नहीं याद होगी आपको। हुआ कि आपके साथ मैं बताता हूँ, जब मैं ये नंबर बोल रहा था तो आपको ये नंबर याद होती जा रही थी, 1, 2, 3, 4, 5। जैसे ही छठा 7वां नंबर बोला तो आपने पीछे का नंबर भूल गए। तो 2 बार बोला, अभी क्या अभी बोला, सिर्फ 10 नंबर बोला और आप अभी भूल गए। तो जितने भी देख रहे हैं यूट्यूब पे, आप ये सोचो कि आपको कितने सारे नंबर्स और वर्ड्स याद करने होते हैं, हज़ारों हज़ार। वो 6 महीने, साल, 2 साल बाद एग्ज़ाम में कैसे याद होंगे। और जीवन में 0.5 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने अपने जनरल लाइफ में अगल बगल लोगों को देखा है कि एक नंबर के कारण वो बहुत बड़े पोस्ट से चूक चुके, नहीं आ पाए। एक नंबर की इतनी इंपॉर्टेंस होती है कि एक नंबर के कारण आप बहुत बड़े ऑफिसर हो सकते हैं, नहीं तो फिर आप उस चीज़ के लिए आपको मलाल रहेगी। तो मैं अब दिखाता हूँ कि ये चीज़ें बहुत सारे लोग बोल रहे होंगे, सर कि आपने तो नंबर बोल डाला, मैं नंबर बोलूँगा तो आप याद कर लोगे। मैं कितना भी नंबर और वर्ड याद कर सकता हूँ एट ए टाइम, बिना देखे हुए। यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, ये सारे लोग नंबर्स देंगे, तो आप लोग भी पता होना चाहिए कि ये कौन नंबर्स दे रहे हैं। जो भी नंबर देंगे ये पूरे बोर्ड पे नंबर मेंशन होगी, ये पूरे बोर्ड पे नंबर से भर जाएगी। मैं बोर्ड की तरफ देखूंगा भी नहीं, और मैं ये सारे नंबर्स कुछ सेकंड्स में याद करके सुना सकता हूँ। चाहो तो आप वर्ड्स लिख सकते हो, आप कुछ भी लिख सकते हो। कुछ भी लिखने का मतलब आपके पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन बच जाती है, वर्ड्स और डिजिट। तो मैं चाहूँगा कि सर लिखें नंबर सर आप, है ना।
और ये नंबर बोला जाएगा आप लोग के द्वारा जो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं ना। मैं एक लिख देता हूँ सर कि इस तरह लिखना है, मैं एक लिख देता हूँ सर कि कैसे लिखना है, तो थोड़ी सी ना वो आ जाएगी विथ पोजीशन। जस्ट एग्जाम्पल सर, से एनी 2 डिजिट्स नंबर 72, यहाँ पे आ जाए, यहाँ पर दिख जाएगी ना, यहाँ से दिख जाएगी। हाँ, तो आपने सर यहाँ पे 1 लिख देना सर, यहाँ पर 72, इतना ही बड़ा लिखना, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, फिर 4 5 ये आप सर लिखते चले जाना। एक्चुअली थोड़ा तबीयत भी ख़राब है, सर्दी 3-4 दिनों से थोड़ी सी, वो थोड़ी छिप रही है वहाँ पे। हाँ ठीक है सर, ठीक। पोजीशन और नंबर दोनों साथ में ही लिखते चले जाएंगे सर, है ना। मैं पूछता हूँ नंबर, है ना। कोई भी जो बोलेंगे वो आप 2-2 अंकों का 10 नंबर आप बोलेंगी, फिर आप बोलेंगी, फिर आप बोलेंगे, फिर आप बोलेंगे, फिर आप बोलेंगे, फिर आप बोलेंगे, जब तक ये बोर्ड फुल ना हो जाए, है ना। जो भी आप बोलेंगी सर वो नंबर्स लिखेंगे और मैं बोर्ड की तरफ देखूंगा भी नहीं, ठीक है। देखता हूँ हो पाता है कि नहीं, है ना। ओके, अब आप बोलना शुरू करो मैम, स्टार्ट। नहीं, पहला नंबर बोलो आप। 50, मैं नेक्स्ट बोलूँगा तो फिर आप नेक्स्ट नंबर बोलना। आपने पहला नंबर बोला 56, नेक्स्ट। नेक्स्ट नंबर आपने बोला 72, नेक्स्ट। 72 के बाद आपने नंबर बोला 99, नेक्स्ट। नेक्स्ट नंबर इज 3131, नेक्स्ट। दैट्स नंबर इज 4747, ओके नेक्स्ट। ओनली 505 लिख सकते हैं। दैट्स नंबर इज 005, नेक्स्ट। दैट्स नंबर इज 6363, नेक्स्ट। दैट्स नंबर इज 7979, next. That's number is 5252, next. 52 के बाद आपने नंबर बोला 1616, ओके 10 नंबर्स आपने कंप्लीट किया। आप 10 नंबर्स बोलो। आपने नंबर बोला 8181, नेक्स्ट। 81 के बाद आपने जो नंबर बोला 9393, नेक्स्ट। दैट्स नंबर इज 7878, नेक्स्ट। दैट्स नंबर इज 1414, ओके नेक्स्ट। That's number is 8484, okay. 84 na? 84 na? Okay, next. That's number is 1515, next. That's number is 7676, next. That's number is 07, okay, next. That's number is 1010, okay. आप बोलो आप। That's number is 1818, okay, next. 18 के बाद आपने नंबर बोला। एक्चुअली ऐसा क्या हो रहा है ना कि जैसे कि अगर मैं ये बोर्ड पर लिख रहा है तो मुझे शायद सामने दिख भी रही है ना, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगी, तो मैं फेस इधर कर लेता हूँ, है ना, क्योंकि मुझे दिख रही है पीछे बोर्ड पे, है ना, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ, है ना। आप अपना स्टार्टिंग से फिर से बोलो नंबर जो आपने बोला था, फिर से बोलो। आपने 16 से शुरू किया था, 16 से ना, ओके। 16 के बाद बोलो आप। 16 के बाद आपने नंबर बोला 7878, ओके। ना मैं अब बोर्ड देखूंगा ना मैं स्क्रीन देखूंगा, मैं दोनों तरफ से कुछ नहीं देखूंगा। 16 के बाद आपने 78 बोला, ओके। 16 के बाद आपने नंबर बोला 78, नेक्स्ट। दैट्स नंबर इज 15, ओके नेक्स्ट। दैट्स नंबर इज 4040, नेक्स्ट। दैट्स नंबर इज 71, ओके नेक्स्ट। दैट्स नंबर इज 24, नेक्स्ट। दैट्स नंबर इज 4141, नेक्स्ट। That's number is 1111, okay next. 15, That's number is 1515, okay next. 52, That's number is 52, okay next. 80, 80, okay. That's number is 8080. 10 numbers आपने बोला ना, तो 30 नंबर हुए होंगे बोर्ड पे। 31 हो गए, तो किसी ने एक ज़्यादा एक ने ज़्यादा लिख दिया होगा, खैर कोई बात नहीं। आपने लास्ट नंबर कितना बोला? 80 है ना। चलो आप कोई नंबर बोलो। That's number is 5555, next. That's number is 7979, okay. 79 के बाद आपने नंबर बोला 7575, okay next. That's number is 3939, next. That's number is 25, next. That's number is 37, next. That's number is 45, next. That's number is 84, okay next. That's number is 94, next. That's number is 9999, next. आपका 10 हो गया शायद, है ना। चलो कोई बात नहीं। क्या फिर लास्ट नंबर की 89, ओके। आपने नंबर बोला 8989, ओके। चलो आप बोलो। हाँ, अच्छा स्टूडेंट्स भी बोल रहे हैं,
चलो बोलो सर, क्या नंबर बोला आपने? अच्छा मैं ही बोल देता हूँ। दीपक चमोली, आपने बोला 69 है ना? लास्ट नंबर लिखा गया था सर 89 ना? ओके, आपने बोला 69। ओके, उसके बाद नेक्स्ट 47। उसके बाद बोला गया 52। बहुत सारे नंबर आ रहे हैं। हाँ, लास्ट नंबर 52 ना? चलो आप ही बोल दो सर। 52 के बाद 52 से पहले क्या बोला गया था, एक बार बोल देना आप। 47 देन 50, आफ्टर 52 आप बोलो। 52 के बाद आपने नंबर बोला सर 64। ओके, 52 के बाद आपने नंबर बोला 64, आप बोलो सर आप। 64 के बाद आपने नंबर बोला 07। ओके, नेक्स्ट दैट्स नंबर इज 37। नेक्स्ट दैट्स नंबर इज 81। ओके, 81। नेक्स्ट दैट्स नंबर इज 97। नेक्स्ट 97 के बाद नंबर 33। सर आप बोल दो सर, कर दो सर, जो लिखा हुआ बोर्ड पे कर दो। 0000। नेक्स्ट 00 के बाद 00 के बाद 89। ओके, 00 के बाद आपने नंबर बोला सर 89। नेक्स्ट उसके बाद आपने 53। ओके, नेक्स्ट दैट्स नंबर इज 52। नेक्स्ट दैट्स नंबर इज 82। नेक्स्ट 82 के बाद आपका जो नंबर है सर वो है 79। ओके, नेक्स्ट दैट्स नंबर इज 44। ओके, नेक्स्ट दैट्स नंबर इज 87। ओके, नेक्स्ट दैट्स नंबर इज 69। नेक्स्ट दैट्स नंबर इज 1616। ओके, 16। ओके सर, नेक्स्ट दैट्स नंबर 66। नेक्स्ट 90 ना सर? ओके, 9090। ओके, नेक्स्ट 8080। ओके, नेक्स्ट दैट्स नंबर इज 6969। ओके, नेक्स्ट दैट्स 97। नेक्स्ट दैट्स नंबर इज 96। नेक्स्ट दैट्स नंबर इज 4646। ओके, नेक्स्ट दैट्स नंबर हो गई, फुल हो गई, पूरा 70 हो गए है ना? चलो आप ऐसा करना ना सर कि मैंने उधर देखता हूँ ना उधर देखता हूँ, आप एक बार क्या करना ना कि ये नंबर जो बोर्ड पे लिखी गई है वो नंबर ना आप आराम से मुझे स्पीड में सुना दो, ठीक है ना? मैं फेस इधर कर, आप सुनाओ सर, बोलो। एक सेकंड सर, हाँ एक सेकंड, हाँ सर बोलो सर। अब 50 आराम से। 56 के बाद सर 72। 72 के बाद बोलो सर 99। ओके सर 31। ओके 31 के बाद 47। एक सेकंड सर, 31 से 47। ओके सर, हाँ ओके 5 63 79 79 के बाद आपका नंबर 52 ना सर? ओके, 79 के बाद आपका नंबर 52। नेक्स्ट 52 के बाद आपका नंबर 1616। ओके, दैट्स नंबर इज 81 ना सर? ओके, दैट्स नंबर इज 81। ओके सर, 81 के बाद आपका नंबर है सर 93। नेक्स्ट 14 बोले सर, 14। ओके 84। ओके 15 ना सर? ओके 1515। ओके 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 18। ओके 18 के बाद सर 16। अच्छा ओके, 18 के बाद आपने नंबर बोला 16। ओके दैट्स 78। ओके, दैट्स अगेंस्ट नंबर इज 78। 78 के बाद सर 15। ओके 1515। 15 के बाद आपका नंबर है सर वो है आपका 40। ओके 40। ओके 24। ओके दैट्स 71 आपका नंबर है 24। आफ्टर 21 41। ओके 11। ओके 50। ओके 11 का आपका नंबर 1515। ओके आफ्टर 15 सर दैट्स नंबर इज 5252। ओके 8080। ओके 55। ओके 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 37 के बाद आपका नंबर है 45। ओके 84। ठीक है। ओके 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 47। ओके 52। ओके 52 दैट्स नंबर इज 64। एक सेकंड, 64। ओके 64 के बाद 7। ओके 7 37 दैट्स नंबर इज 81। ओके दैट्स नंबर इज 97 ओके 33 ओके 33 00 होगा सर। हाँ 33 का आपका नंबर है 0000। ओके 53 बोलिए सर। 53 हाँ 53 का आपका नंबर है 52। ओके
82, 79, 79. Okay, that's number is 79. Okay, 44, that's number is 44. Okay, 87, okay, 69, 69 है ना? Okay, एक second. 69. Okay, 16, that's number is 1616. 66, Okay, बोलिए सर. 90, Okay sir. 80, Okay, 69, okay, 87, okay, 86, okay, 46, okay. 68. लास्ट नंबर इज 68 है ना. अब ये मैं नंबर सुनाता हूँ है ना. तो बोर्ड दिख रही है, देवी दिख रही है. मैं फेस किधर कर लूँ? आप लोग इन्फॉर्म फेस किधर कर लूँ? फेस इधर कर लेता हूँ है ना, क्योंकि सामने तो बोर्ड पे दिखेगी. अब देखना, अगर बीच में इंटरप्ट भी होगी ना, गलत भी होगी, तो आप इंटरप्ट नहीं करना. मैं कोशिश करूँगा कि एक भी नंबर मिस्टेक ना हो. देखना, मैं आँख ना अपनी आँख बंद कर लेता हूँ, अपनी आँखें बंद कर लेता हूँ. ठीक है, आप ये नंबर सुनना. देखना, पहले नंबर पर आपका नंबर लिखा हुआ 56 है, देन 72 है, दैट्स 99 है, दैट्स नंबर इज. उसके बाद आपका 31 है, 47 है, 05 है, 63 है, 79 है, 52 है, 16 है, 81 है, 93 है, 78 है, 14 है, 84 है, 15 है, 76 है. उसके बाद आपका 07 है, 10 है, 18 है, 16 है, 78 है, 15 है, दैट्स आपका 40 है, 71 है. आफ्टर 71 आपका 24 है, 41 है, 11 है, 15 है, 52 है, 80 है, 55 है. और दैट्स नंबर इज 79, 75, 39, 25, 37, 45, 84, 94. That's a 99. That's a 89. That's a 69, 47. After 47, your number is 52. That's number is 64. That's 07, 37, 81. That's number is 97, 33, 00, 89. That's number is 53, 52. That's number is 82, 79. That's a 44, 87, 69, 16, 66, 90. That's number is 80. बीच में नहीं बोलो ना सर, इंटरप्ट कर दिया आपने ना. ओके, आप चालू कर रहे हो. दैट्स नंबर इज 66 के बाद 90, 90 का आपका नंबर 80 है. दैट्स नंबर इज 69, 97, 96, 46 एंड दैट्स लास्ट नंबर इज 68. सारा सही था? कोई मिस्टेक भी था? कोई मिस्टेक भी था? नहीं ना. अब ये नंबर मैं रिवर्स ऑर्डर में भी सुना सकता हूँ बैक से. मुझे इस तरह से एक्चुअली लोग बोलते हैं ना कि सर ये नंबर कैसे याद कर ले, तो एक्चुअली ये विजुअल नंबर्स मुझे दिखता है. ये नंबर जब मैं आँख बंद करता हूँ, जैसे आप लोग भी आंखें बंद करते हो तो कुछ ना कुछ दिखता है. किसी के बारे में सोचते हो तो उसका चेहरा दिखता है, उसका ड्रेस दिखता है. इसी तरह मैं आंखें बंद करता हूँ तो मुझे वो इमेजिन्स, वो पिक्चर वो आती है नंबर्स की. मैं इस नंबर्स के रिवर्स ऑर्डर में सुनाता हूँ और बहुत ही फास्ट बोलूँगा. देखना आप, ठीक है. देखना, 68, 46, 96, 97. दैट्स नंबर इज 69. दैट्स 80, 90, 66, 16, 69, 87, 44, 79. दैट्स नंबर इज 82, 52. दैट्स नंबर इज 53, 89, 00, 33, 97, 81, 37. And that's number is 07, 64, 52, 47, 69, 89, 99, 94, 84, 45. After 45, that's number is 37, 25, 39, 75, 79, 55. That's 80. That's number is 52, 99, 11. That's a 41, 24, 71, 40, 15, 78, 16, 18, 10, 07. 07, 76, 15, 15, 15, 15, 15. That's number is 84, 14. That's number is 9, sorry, 78, 93, 81, 16, 52, 79, 63, 07. That's number is 47, सही? सही है? That's number is 47, 31, 99, 72 और 56. ये नंबर्स मुझे याद हो गए. अब ये नंबर्स मैंने कैसे, एक बार अब देख लेता हूँ नंबर सही लिखा ना. सही थे. अब मैंने ये नंबर याद कर कर क्यों सुनाया. मैं मुझे नंबर किसी भी तरह से याद है, कौन कितने नंबर पे है, किसके बाद कौन है, किसके पहले क्या है. तो ये नंबर्स आप लोगों ने दिया. अब ये नंबर्स याद कर कर सुनाने का मेरा मकसद क्या है. एक ने लिखा 45 रह गया. 45 रह गया मतलब 45 नंबर पे कुछ रह गया क्या? अच्छा, कहाँ पे रह गया? यहाँ तो है 43 रह गया ना. अच्छा, 43 रह गया आपने पोजीशन, है ना. खैर उससे कोई बात नहीं. अब आप देखो, मैंने मेरा ये नंबर याद करने का, सुनाने का
इंटेंशन क्या है, इस नंबर्स को ही याद करके मैंने सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम किया। इंडिया रिकॉर्ड हो, चाहे एशिया रिकॉर्ड हो, चाहे वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ इंडिया, या जो कुछ भी मैं करता हूँ, ये मैं इस नंबर्स को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ। बहुत लोगों का सवाल होगा कि सर आपने 2 ही नंबर क्यों लिखा, 3 नंबर क्यों नहीं लिखा, 4 नंबर क्यों नहीं लिखा। ये सवाल गलत है। इस नंबर्स को मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ। लेट्स सी बोर्ड, है ना। इस नंबर को मैं ऐसे बोल सकता हूँ, जैसे हिस्ट्री डेट्स होती है 4 डिजिट की होती है, 3 डिजिट की होती है, या हमें क्यूब पढ़नी होती है 4 डिजिट्स की भी होती है, 5 डिजिट्स की भी होती है, 6 डिजिट्स की भी होती है। एक एवरेज ज़्यादातर डिजिट्स हमें 4 डिजिट्स में याद करनी होती है। तो इस नंबर्स को मैं 4 डिजिट में भी बोल सकता हूँ। 10 लाइक ऐसे बोल सकता हूँ। 5,672, 9,931, 4,700, 6,379, 5,216, 8,193, 7,814, 8,400, 15, 7,600, 7, 1,018, 1,678, 1,500, 40, 7,100, 24, 1,411, 9, मैं किसी भी तरह इस नंबर्स को मैं बोल सकता हूँ, है ना। यानी कि मैं इसे एक तरह का मैंने इसको हिस्ट्री डेट बना दिया। नंबर मैंने क्यों याद करके अभी आपको सुनाया, क्योंकि नंबर्स आर मीनिंगलेस। और नंबर के अलावा अगर मुझे आप कुछ और भी याद करने को देते हो तो सिर्फ वर्ड्स ही देते। वर्ड्स याद करना और भी इजी है। आई कैन मेमोराइज ओवर 5,000 नंबर्स विद इन फ्यू मिनट। मैं एक टाइम में 5,000 नंबरों को याद करके सुना सकता हूँ, स्टोर करके सुना सकता हूँ। देख लेता हूँ कुछ क्वेश्चन। पूरा क्लास चाहिए या ओनली डेमो? देखो मैं इसका जवाब आपको देता हूँ। बहुत सारे मेरे पर्सनल, ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जिसे मैं प्रोफेशनली शूट कर रहा हूँ। इसके बाद जो भी वीडियो आपको मिलती होगी मेरी चैनल्स पे, वो मैं बस इंटरटेनमेंट के लिए वो डाल देता हूँ। मैं अपनी क्लासेस ऑनलाइन इसलिए नहीं देता कि जब मैं जब मैं पढ़ाता हूँ तो वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो जब मैं क्वेश्चंस होते हैं तो उसके सॉल्यूशन मैं ऐसा समझता हूँ कि जब आप मेरे क्लास में रहेंगे तो आपके सारे सॉल्यूशन मैं कर दूँगा। तो जो भी इंटरेस्टेड हैं, अभी तो बहुत कुछ दिखाना है, वो जिस ईवर एग्ज़ाम के में आप जाएंगे, सर्च करेंगे, वहाँ पे नंबर्स है। मेरी क्लासेस मुखर्जी नगर में होने वाली है इसी मंथ। एक्सपेक्टेड डेट आई थिंक 20 सितंबर को हो सकती है, 21 या 22 के। जो भी इंटरेस्टेड हैं वो आपको लास्ट में आपके सर बताएंगे क्या फ़ी है, क्या वो है। और मैं समझता हूँ सर, लोग पूछते हैं कि सर कि आपकी फ़ी है क्या है। मेरी फ़ी यही है सर कि आप सीख जाओ और 10 को बोलो कि मैंने अजीत सर से सीखा। ये सबसे बड़ा फ़ी है, इसकी कीमत कुछ नहीं हो सकती। और जो अमाउंट है नॉर्मल अमाउंट लेता हूँ मैं, नॉर्मल चार्जेस, वो आप बात कर लेना। मैं आपको कुछ और करके दिखाता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं किसी भी सब्जेक्ट का बिल्कुल मुझे डीपली नॉलेज नहीं। मैं इतना ही जानता हूँ कि नंबर्स और वर्ड को कैसे याद करें। जैसे एक चैप्टर है रीजनिंग की कि कैलेंडर्स का डेट निकालना। तो एक जर्मनी का व्यक्ति था, वो 1000 साल के कैलेंडर का दिन 5 सेकंड्स में बतला देता था। इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। मैं उस टाइम दिल्ली में था, 2015 की बात है। तो मैंने उस रिकॉर्ड ऑफिस के पास गया और मैंने बोला कि आई विल ब्रेक दिस रिकॉर्ड। मैं यह रिकॉर्ड तोड़ दूंगा। मैं 1000 की जगह पर मैं 20,000 साल के कैलेंडर्स या 10,000 साल के कैलेंडर्स के दिन बताऊंगा। तो उसने बोला कितने सेकंड में बताओगे? तो मैंने बोला था कि मैं 1 सेकंड से कम समय में बता सकता हूँ हज़ारों वर्ष का कैलेंडर का दिन। तो मान लो कि आप वहाँ पर से जो भी आप लोग यूट्यूब पे हो, कोई अपना डेट ऑफ बर्थ भेजो, मैं उसका दिन 1 सेकंड में बता दूंगा कि आपका कौन सा दिन था। कोई भेजो, कोई डेट ऑफ बर्थ का दिन लिखकर भेजो। किसी ने भेजा? हाँ, कहाँ नहीं दिखा? इतने सारे आ गए, तब किसका जवाब दूं यार। लो 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 लो, थोड़ा स्टॉप हो जाओ, थोड़ा स्टॉप तो हो जाओ। लो, तो स्पीड में तो पढ़ रहा हूँ तो ऊपर जा रही है। थोड़ा स्टॉप तो हो जाओ। लो 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 लो, थोड़ा सा। अब किसका दूं? एक का पढ़ रहा हूँ तो आगे निकल रहा है। थोड़ा स्टॉप तो हो जाओ। लो 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 लो। एक ने लिखा 1/7/1997 दैट डे वाज ट्यूसडे। आपका नाम है सुनील। दैट डे वाज ट्यूसडे। मैं 1 सेकंड बताना चाहता हूँ लेकिन आप इतने स्पीड में निकल रहे हो। अब स्टॉप हो जाओ आप सर थोड़ा। एक लिखा 3 अप्रैल 1994 दैट डे वाज संडे। आपका नाम है मोहन स्वरूप। आपका संडे है। और रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। एक ने लिखा 31/1/1994 दैट्स अ मंडे।
आपका नाम है सुदीप रॉय। उसके बाद 15 जनवरी 1900, दैट इज़ अ फ्राइडे। 15 जनवरी 1919, दैट वाज फ्राइडे 15 जनवरी। सही है सर, सही तो होगा ही होगा, क्योंकि निकालना नहीं जानता इसलिए सही होगा। तो रुक तो जाओ, इतने सारे एक बार में लिख रहे हो, पता ही नहीं। एक सेकंड, एक पढ़ा तो ऊपर चला गया। देख लो, पढ़ रहा हूँ तो ऊपर जा रहा है। डेट उसकी चली जाएगी, सही ईयर चले। छोड़ दो सर, रहने दो। मैं सारी चीज़ें सुनो, कैलेंडर्स बतलाने का मेरा मकसद ये है कि कैलेंडर्स रिलेटेड जितने क्वेश्चंस होते हैं, वो क्वेश्चंस के लिए आपको कॉपी पेन, बहुत कोई मैं बात बोलूँगा ना तो बहुत लोग बोले कितना सर आप बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो। अब आप देखना, कैलेंडर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे, कॉपी पेन तो यूज़ करना ही नहीं करना है। और यू कैन डू फास्टर देन कैलकुलेटर। जितने समय में लोग क्वेश्चंस पढ़ते हैं उतना ही समय में आप उसका जवाब दोगे। और ये बतलाने सिखाने मुझे 10 मिनट्स का समय लगता है, ठीक है। खैर आप छोड़ो, बहुत सारे एक साथ 1996 आपने बोला ना, आपका मंडे है सर। आरपी सिंह यादव, आपका 1 जुलाई 1996, दैट वाज मंडे, सॉरी मंडे 1996, दैट योर डे इज मंडे। उसके बाद एक ने क्या लिखा, हाँ आपने लिखा 29 क्या नाम, एक सेकंड, जय 29/11, लो चला गया। हाँ कितना था, 1992 था, दैट संडे है आपका, संडे है आपका। एक है 16 जुलाई 1997, एक सेकंड, आपका 16 जुलाई 1997 डेट वाज वेडनेसडे। इतना फास्ट ही जा रहा है। आप बोल दो सर, नाम भी बोल देना उनका, मैं तब मुझे आसानी होगी। मैं इसे अपनी फिंगर पे कर लेता हूँ ये, हम बोलो सर। 17 ओके 93, दैट डे वाज सैटरडे, क्या नाम है उनका पूछ लो, सैटरडे है। 2 जनवरी 1995, दैट डे वाज मंडे। और अनुज ओझा बोल रहे हैं 9 दिसंबर 1994, 9 दिसंबर 1994, थर्सडे। 28 फरवरी 1994, ये आपका, हाँ 28 फरवरी 1994, 1994 बोल रहे हैं ना सर, दैट डे वाज मंडे। आलोक जी आपका मंडे है 3 अप्रैल 1994, दैट 1994, दैट इज संडे। 24 अक्टूबर 1993, 24 अक्टूबर 1992, दैट वाज सैटरडे। आप रहने दो सर, मैं करूँ उससे ज़्यादा अच्छा बेटर है कि आप आ जाओ, आपको करवा दूंगा। ये तो बहुत, मेरी 12 घंटे की क्लास होती है, 12 आवर्स की, और ये सिखाने में मुझे 5 मिनट्स लगते हैं, क्योंकि मैं जानता नहीं कौन से टेक्निक से निकाला जाता है, लेकिन मैं अपने फिंगर्स पे से निकाल लेता हूँ और वही मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको दूसरा बतलाता हूँ, अब छोड़ दो सर ये कॉमन नंबर्स, मैं इसे डिलीट करता हूँ, है ना। आप लोग में जो भी इंटरेस्टेड हो, जो आप देख रहे हो लाइव, आप कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर नीचे स्क्रीन पे आ रही है। क्लासेस 20 सितंबर से होगी आपके मुखर्जी नगर दिल्ली में, आप कहीं भी हो आ सकते हो। 4 डेज की क्लासेस चलेगी इन, और क्लासेस डेमोस्ट्रेशन तो ये हो चुकी आपकी 3 आवर्स पर डे, 12 आवर्स की आपकी क्लासेस चलेगी। टॉपिक्स आपका क्या होगा, टॉपिक्स तो बताया ही कि वर्ड्स को कैसे याद करें, नंबर्स को कैसे याद करें, जैसे हमें आर्टिकल याद करना हो, इंपॉर्टेंट डेज याद करना हो, बुक एंड ऑथर याद करना हो, केमिस्ट्री प्रेडिक्टेबल याद करना हो, कंट्री याद करनी हो, करेंसी याद करनी हो, कोई भी हिस्ट्री डेट याद करनी हो, क्यूब याद करनी हो। और आप तो बहुत सारी चीज़ें बोलोगे, लेकिन उसका एक ही नहीं जाता कि हाउ टू मेमोराइज नंबर और हाउ टू मेमोराइज डिजिट। तो इसको इम्प्लीमेंट मैं करता हूँ किस चीज़ पे, जो आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं इंपॉर्टेंट, जीवन में 1 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर। और विद इन 4 डेज मैं ऐसा समझता हूँ कि मैं आपके काफ़ी नंबर्स बढ़ा सकता हूँ, और आप पे भी डिपेंड करते कि आप कितना बढ़ाना चाहते हो, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन है कि पटना में कब होगी, अभी पटना में जस्ट क्लास ख़त्म किया है 5 डेज़ बैक, इस मंथ के लास्ट में या अगले मंथ में स्टार्टिंग में होगी। मैं आपको दूंगा नंबर्स। अब आज मेरा फ्राइडे है तो आप थर्सडे बता दिए। ये है अनुज ओझा। अनुज ओझा, आप एक बार फिर से अपना डेट ऑफ बर्थ बोलिए। आप, मेरा फ्राइडे है, आपने थर्सडे बोला, ओके। अनुज ओझा, आप अपना नंबर फिर से, अपना डेट ऑफ बर्थ आप फिर से बोलो। हाँ क्या अरविंद ओझा, क्या कहाँ गई, अब तो आए नहीं। हाँ आपने बोला था 9 दिसंबर 1994 आपकी थर्सडे है सर, सॉरी 9 दिसंबर आपकी फ्राइडे है सर,
आपको थर्सडे कहाँ बोला, देख लेना फिर से, देख देता हूँ मैं, आपका लिख देता हूँ। आपने बोला 9 दिसंबर 1994 बोला ना आपका, 1990 आपने 4 बोला है ना। तो आपका जो है बता देता हूँ, मैं कंफर्म कर देता हूँ, कहीं आपको लग जाए कि योर डे इज फ्राइडे, आपकी फ्राइडे होगी। गलती नहीं हो सकती सर, हो सकता है एक आध बार में, लेकिन फ्राइडे होगी। गलती क्यों बोलूँगा, आपको तो पता ही है, आप तो चेक करके बता ही दोगे। क्लासेस कब ले रहे हो सर? अराउंड 20 सितंबर को। आप ना इस नंबर पे आप फ़ोन कर लेना, मैं आपको अपना नंबर भी दूंगा, वेट है ना। अब मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। आप लोग बहुत स्पीड में लिखते हो कोई चीज़, तो मुझे जवाब दे नहीं पाते। जैसे तो मैं एग्जांपल देता हूँ आपको क्यूब की। अब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्यूब का। मैथ का मैं टीचर हूँ ही नहीं, आई डोंट हैव एनी नॉलेज ऑफ मैथ। क्यूब होती है, बच्चे को याद नहीं हो पाती, अब जो रूल्स होती है पता नहीं, आप लोग कर नहीं पाते। 1 से 100 तक का क्यूब, ना मैं इसको कैलकुलेट करूँगा और ना ये मुझे याद है, क्योंकि बहुत सारे नंबर याद हुआ नहीं जा सकता है ना। 1 से 100 आप लोगों में से कोई एक कमेंट करोगे, मैं उसका क्यूब निकालूंगा। हाँ, ऐसा करने से वहाँ पर से बहुत सारे नंबर निकल जाते हैं, है ना। हाँ ना, आप ना आप वहाँ से बोलोगे 1 से 100 कोई भी आप नंबर बोलोगे सर, है ना। फिर से बोल। हाँ 57 तो बोल दिया, अब अगस्त डन बोलो सर। हाँ ऐसा ना सर, एक कैलकुलेटर पर ले लो सर, पता उनको लगना चाहिए कि मैंने सही बोला कि नहीं। एक कैलकुलेटर ले लो, एक कैलकुलेटर, मोबाइल में कैलकुलेटर ले लो सर। चलिएगा, अब आप मिलाएंगे सर कि मैंने सही बोला या गलत बोला, और मैंने कैसे कितने स्पीड में इसे निकाला, कैसे निकाला, जो मैं बता रहा हूँ आपको। सर बोलो सर, 1 2, अब से बड़ा से छोटा नंबर की ओर आना सर, ऊपर से अप से डाउन की ओर नंबर बोलना सर। बोलना सर। 85 ना, 75 85 बोला ना सर, देख लो सर। 614125 सही है, सही है। हाँ विश्वजीत प्रधान बोल रहे हैं 89 देख लें सर। 704969 देखना सर, सही है। दैट्स द क्यूब ऑफ 89। 704969 704969, ये आपके 85 का 61452 97 912673 97 है सर, 912673। सौरभ जी बोल रहे हैं, वाह बोल रहे हैं राहुल गुप्ता 87 80, दैट इज द 87। एक दो और बस, ज़्यादा नहीं, सिंपल। बोल रहे हैं 77 70, दैट इज द 77। 456533। एक लास्ट कोई। 76 70, एक पूछ रहा है, एक हाँ 76 ना सर। हाँ जी, आई थिंक ये 438976 सही है, सही है। अब रहने दो सर, मैं करूँ उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप लोग करो इसे। और इसका नाम ना मैं मैथ का टीचर हूँ नहीं, ना मुझे कैलकुलेशन आती है, और ना इसे याद किया जा सकता है। ये सिर्फ इमेज की काम है कि जब कोई भी क्वेश्चंस बोलता है तो उसकी इमेजेस आ जाती है। इम्पोर्टेंट डे बताना है सर को। अच्छा, बहुत सारी चीज़ें बतलानी है, शेयर करनी है। आप वर्ल्ड का किसी कंट्री का नाम लो सर, मैं उसे इमेज के थ्रू उस देश की कैपिटल बतलाऊंगा। आप कटप्पा बाहुबली भी, ये भी पता था क्या? ठीक है, ऐसा ही कमेंट करो। देखो हाँ, फिनलैंड हेलसिंकी, ऑस्ट्रेलिया कैनबरा, हाँ साउथ खारतुम, श्रीलंका का चेंज हो गया कोटे जयवर्धने, रोमानिया बुखारेस्ट, ब्रुनई बंदर सेरी, युगांडा कंपाला, फिनलैंड हेलसिंकी। इंडिया का तो मुझे पता नहीं। अब तुम इंडिया लिख रहे हो यार, तुम इंडिया लिख रहे हो। पेरू,
लीमा, डेनमार्क ओपन अगेन, इंडिया, फिर इंडिया लिख रहे हो, पाकिस्तान, और तुम्हें पता, हमें पता नहीं इंडिया पाकिस्तान है तो कौन नहीं जानता यार, इसको क्यों पूछ रहे हो। कनाडा ओटावा, न्यूजीलैंड वेलिंगटन, जापान टोक्यो, न्यूजीलैंड फिर लिख रहे हो, सूडान, खैर तुम, केनिया का आपका नैरोबी, ऑस्ट्रेलिया का बियाना होता है, इजराइल का जेरूसलम होता है ना। ये मुझे याद नहीं, या ये मैं बताना भी नहीं चाहता एक्चुअली। जहाँ मैं रहता हूँ पटना बिहार का हूँ, रहता हूँ दिल्ली में लास्ट 2-3 साल से। जिस मकान में मैं रेंट पे रहता हूँ, उस मकान का एक 5 क्लास का, एक 6 क्लास का बच्चा है, बहुत हर दोनों भाई बहन हैं। ये सब चीज़ों को बतलाते हैं, कौन सा इंपॉर्टेंट डेज कब मनाई गई, किस देश की क्या कैपिटल है, क्या करेंसी है, क्या आर्टिकल क्या, ये सब नहीं बतलाते, क्योंकि ये बतलाऊंगा तो इससे कोई इम्प्रेस होगा नहीं। क्योंकि आप इसका जवाब ये दे सकते हो कि सर आपने इसे रट लिया होगा 2-4 सालों में, इसलिए ये सब चीज़ मैं शो करता नहीं। ये सब चीज़ आप करके दिखाना, आप करना ऑन द स्पॉट। आप में से कोई इंपॉर्टेंट डेज का नाम लो, कौन सी इंपॉर्टेंट, कोई इंपॉर्टेंट डेज का क्वेश्चंस भेजो, कौन सा इंपॉर्टेंट डेज कब मनाई जाती है, भेजो, मैं देख के बतलाता हूँ। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 तारीख छठे महीने आप लोग भेजो। इंटरनेशनल लेबर डे, 1 तारीख 5वां महीना, ये आप पूछ रहे हैं इससे। कैंसर डे 4 तारीख 2रा महीना। अर्थ डे है ना 22 तारीख 4था महीना, लास्ट वाली मंथ होगी, अप्रैल नहीं लिख रहा हूँ। किसान दिवस आपका 23 दिसंबर को, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ 23 दिसंबर को, इतने फास्ट चलो जाओ। कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर है ना, उफ इतना फास्ट मुझे। हिंदी दिवस 14 तारीख 9वां महीना है ना। सेफ्टी डे, सुरक्षा दिवस आप, एक मेरा स्टूडेंट है उसमें जिसने आर्मी लिखा, वो मेरा स्टूडेंट है, वो जानता है ना। 4 मार्च। तुम मत बताओ क्या नाम है, रुक जाओ, राहुल, मयंक शुक्ला, तुम मेरे स्टूडेंट हो और तुम हो मेरे स्टूडेंट, तुम आर्मी लिखे, उसने मुझे पता लग गया कि तुम मेरा क्लास की हो। इंजीनियर ड्रेस 15 तारीख 9वां महीना। अब आप रहने दो, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं है ना। नेपाल एवरेस्ट डे, ये भी नेपाल एवरेस्ट डे नहीं, माउंट एवरेस्ट डे, वो मनाई जाती है 29 तारीख 5वां महीना। एड्स डे 1 दिसंबर। इट्स अ सो इजी एक्चुअली। अब मैं ये बतलाता हूँ कि सर कि मैं अभी टाइम है ना सर, अब मैं बतलाना चाहता हूँ कि ये चीज़ मैं कर कैसे पा लेता हूँ। अब आप कमेंट छोड़ो, आप सुनो कि ये चीज़ें मैं कर कैसे पाता हूँ। बहुत सारा डेमोस्ट्रेशन में दिखाता हूँ। ये सारी चीज़ें एक लयबद्ध में है, एक सुर ताल में है। मैंने स्टार्टिंग में बोला कि मैं अपना राइट ब्रेन यूज़ करता हूँ ये सारी चीज़ों को मेमोराइज़ करने के लिए। कैसा, बहुत लोग हमारा इंटरव्यूज़ में हमसे पूछते हैं, आज भी मेरा पेपर्स में आया था, तो उन्होंने आज का पेपर अमर उजाला में आया था मेरा, गाज़ियाबाद में IMA इंस्टीट्यूशंस में लिया था। तो उन्होंने मुझे इंटरव्यू में पूछा कि सर आप कोई चीज़ भूलते क्यों नहीं। बहुत सारे लोग थे वहाँ पे। मैंने कहा आप सवाल दोबारा पूछो। उन्होंने कहा कि आप कोई चीज़ भूलते क्यों नहीं। मैंने कहा मेरा जवाब है कि मुझे याद रहेगी तब भूलूंगा ना। तो बोले सर ये क्या बोल रहे हैं। मैंने सही तो बोल रहा हूँ, याद रहेगी तब भूलूंगा ना। बोला सर मुझे समझ में नहीं आई। हमको इसे आप ना प्रैक्टिकल भाषा में समझो। आपको गर्लफ्रेंड तब छोड़ेगी ना जब गर्लफ्रेंड होगी। ये बोला तो उसे लगा कि हाँ तब छोड़ेगी ना। मुझे तो याद बिल्कुल नहीं है। तो अब आपका सवाल है कि सर आप बताते हो कैसे। तो मुझसे अच्छा आप बताते हो, आप अभी बताओगे, आप कमेंट में करना। जितना मैं बताता हूँ मुझसे 5 टाइम्स ज़्यादा बेटर आप बताओगे। देखो कैसे, सुनना। दिस टेक्निक इज कॉल्ड निमोनिक्स। निमोनिक्स सेज कि जिस चीज़ को आप याद करना चाहोगे कभी नहीं याद कर पाओगे, लगभग ना। और जिस चीज़ को आप भूलना चाहोगे आप कभी नहीं भूल पाओगे। फिर से आप इस बात को सुन लेना। इस टेक्निक बोलती है कि जिस चीज़ को आप याद करना चाहोगे उसे याद नहीं कर सकते, और जिस चीज़ को आप भूलना चाहोगे उसे आप लाइफ में कभी भूल नहीं सकते। तो आप बोलोगे कि सर एग्जाम्पल दो। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जो व्यूवर्स हैं वो आप अपने आप, जो मैं बोलूँगा ना वो अपने आप पे आप लेना। आपके साथ कभी ऐसा हुआ होगा या होता है, किसी दिन आप सोचते हो, बुक निकाल कर ये पढ़ने के लिए बैठते हो कि आज बहुत सारे GK GS वर्ड्स मीनिंग ये वो डेट्स आर्टिकल सारा कुछ याद करके ही उठूँगा। अब बहुत हद तक आप याद करने में सफल भी होते हो, लेकिन अगले कुछ दिनों में पाते हो याद किया वो चीज़ भूल गए। क्यों भूल गए? आप लोग बताओ, यहाँ बैठे हुए। अभी तो बताया
याद करना चाहते हैं। सही। तो आप बोलोगे सर याद नहीं करूंगा तो याद होगा कैसे? आपने याद करने का कोशिश की, याद हुआ? याद हुआ नहीं ना। और जो चीज आप भूलना चाहोगे वो आप लाइफ में कभी नहीं बोलोगे। जस्ट एग्जाम्पल, कोई भी आपका फ्रेंड, दोस्त, पड़ोसी, लड़का, लड़की, एनीवन, कोई भी आपको हर्ट किया, दुख दिया, नुकसान पहुंचाया, उसे याद करना चाहेंगे आप? चाहेंगे सर? नहीं ना। सोचते हो इसे याद करने से मुझे तकलीफ होती है, मैं इसे आज के बाद याद नहीं करूंगा। जैसा ही बोला नहीं करूंगा, एक बार याद किया, अभी अभी करंट में याद भी आ गया होगा आप लोग को भी, जो व्यूअर्स होगा। फिर आप कसम खाते हो, संकल्प करते हो कि आज के बाद कुछ भी हो जाए मैं उसे दोबारा याद नहीं करूंगा। आपने उसे दोबारा याद किया। आप उसे जितना भूलने की कोशिश करोगे उतना याद करोगे। जैसे ये नंबर्स, मैंने वही टेक्निक यूज किया। आप उसे जितना भूलने की कोशिश करोगे उतना याद करोगे। इसीलिए किसी फिल्म में किसी शायर ने कहा मैं कि तुझे भूलना जो चाहा लेकिन सही बात है। फिर बोलना, बहारो फूल बरसाओ मेरा, सही बात है। खाई के पान साजन चले, हम आपके दिल वाले दुल्हनिया, भारत के 9वें राष्ट्रपति, आयरन का वेलिंग पॉइंट, बहादुर शाह जफर का शासनकाल, द रेड साड़ी का राइटर, 39 का क्यूब। अब आप लोग साइलेंस हो गए, कोई भी आवाज नहीं आई। अब आप ध्यान से सुनना, मैंने दो तरह का, मैं दोनों क्वेश्चन ही है। बहुत लोग लग रहा है कि सर आप तो गाने पूछ रहे हैं। नहीं, यही तो मेन इसका ट्रिक है कि गाने के अगला लाइन आपने बताया जो कि वर्ड्स में, वो भी वर्ड्स में था। और ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा, 9th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आयरन का वेलिंग पॉइंट, बहादुर शाह जफर का शासनकाल, जो भी क्वेश्चन है उसका भी आंसर वर्ड्स में है या डिजिट में है। आपने गाने और फिल्म का नाम मैंने आधे पे छोड़ दिया, कंप्लीट आपने किया था, लेकिन कोर्स की चीज़ें पूछा तो आप साइलेंस हो गए। दोनों में आपने कौन सा चीज़ पढ़ा था, कोर्स वाली या गाने पढ़ा था? गाना तो आपने सुन लिया, इधर उधर सुन लिया। तो अब बहुत लोग बोलेंगे सर ये तो बहुत फेमस गाना है। चलो ठीक है, फेमस गाना है। अब मैं बहुत पुराना गाना बोलता हूँ, ना आपके मोबाइल में सेव होगी ना आपने बरसों से सुनी होगी। देखना अपना, मैं तो रास्ते से भेलपुरी। अब ये आपने कब सुना? कल सुना, परसों सुना, या याद कर गया? नहीं सुना, है ना। मान लो स्विच ऑफ ऑन, ऐसा आपने आंसर दे दिया। नींद में भी पूछूंगा तो बता दो। मान लो कि आज से 20 साल के लिए मैं आपको कोई जंगल भेज दूं, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कोई मोबाइल फ़ोन नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं। 20 साल के बाद मैं आपसे मिलूं, फला आदमी हूं जो 20 साल के बाद आपसे मिल रहा हूं, और मेरा पहला सवाल ये नहीं था कि आप कैसे हैं, मेरा पहला सवाल था मुन्नी बदनाम हुई? तो वो 20 साल लगातार बिना सुने हुए भी ये डार्लिंग तेरे लिए, जो भी आपने बोला बनारस, आपने उस सवाल का जवाब, वो आपने जवाब दिया जो कि आपने पढ़ा नहीं था। तो वो चीज़ें क्यों हमें याद है? वो गाने और जो क्वेश्चन से याद करने, दोनों एक हैं, दोनों एक हैं, लेकिन ये लोग समझ नहीं पाते कि ये कैसे हो पाता। और मैं उसी को यूज करके मैं सारा चीज़ें बतला देता हूँ। अब आपको मैं बतलाता हूँ। सर मैंने बोला था कि जो चीज़ आप याद करोगे वही याद नहीं होगी। जैसे बचपन से लेकर आज तक बोर्ड पे हमारे टीचर्स हमें बहुत खूबसूरत ढंग से पढ़ाते हैं। आप लोग अपने आप पे लेना, जो आप क्या भूल, टीचर बहुत खूबसूरत ढंग से पढ़ाते हैं, आप भूल ना जाए, घर पे रिवीजन भी करते हैं, फिर भी सारा चीज़ याद रहता है। मूवीज़ देखने जाते हैं तो कॉपी पेन लेकर जाते हैं, तो याद करना पड़ता है, मूवीज़ की स्टोरीज की याद हो जाती है। तो जहाँ याद करने के लिए कॉपी पेन लेकर बैठे हुए थे वो याद नहीं हुआ और मूवीज़ की कहानी याद हो गई। जस्ट एग्जाम्पल कि कोई मूवी आपका देखा हुआ हो और वही मूवी मुझे दोबारा देखने को आपको मौका मिले, तो बगल वाले फ्रेंड्स को आगे की स्टोरी एडवांस में सुनाने लगते हैं, लेकिन हमने तो याद किया नहीं। अगर मैं पूछूं कि विवेकानंद सुभाष चंद्र बोस के बारे में हाफ पेज में लिखें, कितने लोग आप लोग में से लिखेंगे? शायद नहीं, किसी ने हाथ नहीं उठाया। क्यों? क्योंकि उसको पढ़ा था। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि फिल्म बाहुबली, दबंग, शोले के बारे में लिखिए, तो आप बोलिएगा कि सर एक्स्ट्रा पेज देना होगा। उसको तो कभी बस देख लिया, सेट हो गया, वो सारी चीज़ें राइट ब्रेन में। जस्ट एग्जाम्पल, आपका नाम क्या है? आप आ जाओ इधर आ जाओ। मैं आपसे जो सवाल करूंगा उसका जवाब देना। मैंने बोला था ना कि जो चीज़ आप पढ़ोगे वो भूल जाओगे, जो नहीं पढ़ोगे बस इंटरटेनमेंट वो याद हो। वैलेंटाइंस डे कब मनाई जाती है? सिर्फ आप बोलेंगे। पता नहीं। आज तक आपने वैलेंटाइंस डे नहीं पता? चलो हटाओ इसको। चलिए आइए सर, आइए इधर आप।
ये तो मंगल ग्रह से आया हुआ आदमी है, इसको वैलेंटाइंस डे पता नहीं। सर वैलेंटाइंस डे कब मनाई जाती है? 14 फरवरी। अब मदर्स डे 14 दिसंबर इन्होंने बतला 5 इन्होंने बतला दिया वैलेंटाइंस डे, कभी पढ़ा नहीं था और जीवन के अंत समय में भी नहीं भूलेंगे। 80-90 साल के भी हो जाएंगे तो वेट रहेगा इनको लेकिन मदर्स डे कभी न कभी तो पढ़ा था, नहीं पढ़ा था? देखने से लग रहे हैं आप नहीं पढ़ने वाले, लेकिन हमें ये पता हो जाता है। अब ये सवाल उठती है कि फिल्म के गाने, और ये इसमें कोई डाउट है? बता नहीं रहा। अच्छा सही बोल रहे हो। 14 फरवरी तुमसे नहीं पूछा, तुम लोग को तो पता ही रहता है, बेटी रहता है 5 दिन पहले से ही। अब आप देखो कि गाने याद, फिल्म याद, फिल्म के स्टोरीज याद, और वो याद करने से पहले हमने दिमाग में प्लानिंग नहीं रहती कि इसको याद करना है, लेकिन याद सारे। अब वो क्यों याद होते हैं इसका भी मैं रीजन बतलाता हूं, आप लोग ध्यान से सुनना। राइट ब्रेन में वो चीजें चली जाती है जिसकी याद करने की कैपेसिटी 95%। तो राइट ब्रेन में वो चीजें जाती है जो चीजें 100% झूठा हो, रियलिटी से कोई मतलब नहीं, वो चीज आप कभी नहीं भूल सकते। गाने 110% झूठे होते हैं। फिल्म के स्टोरीज अगर किसी की बायोग्राफी पर बनती भी है, उसमें इतनी मिर्च मसाला लगाकर बनाई जाती है कि वो फनी हो जाती है, इंटरेस्टिंग हो जाती है, और झूठी चीज़ें एक बार में हमें याद हो जाती है। जस्ट एग्जाम्पल कि झूठी चीज़ें कैसे याद, जैसे मान लो गाने के नाम आप लो, सारे गाने झूठे होते हैं। गाने होते हैं तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, याद रहती है, बहुत पुराने गाने। तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा, इसका क्या कोई जरूरी थोड़ी है, हो सकता है प्लॉट ना खाली हो, तो फिर आप कैसे बनाओगे? बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, मतलब जो तुम्हारा महबूब आया उसके लिए बाहर कभी किसी ने फूल बरसाया? फालतू बातें। चांद सी महबूबा हो मेरी, अगर किसी के महबूबा चांद जैसा होगा तो दुल्हन बन के उसे घर कैसे आएगी? सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर दोपहर तक तुम्हें प्यार करूं, गाने हम लोग को याद हो जाते हैं सुनते सुनते। झूठे गाने इसलिए याद हो जाते हैं, सुबह से शाम, शाम से रात, रात से दोपहर। आदमी प्यार ही करेगा तो खाना वगैरह कब खाएगा, टॉयलेट वगैरह कब जाएगा? तो ये सारे बातें बेफालतू है, हमें याद हो जाती, जिसमें अगर ये बातें बहुत सही रहती तो कभी नहीं याद होती। सही बातें ये होती है कि इस जो हमें बचपन में दिया गया था कि आपको पोएम याद कर रहे हैं, वो नहीं याद होते। फिल्म की स्टोरीज क्यों याद होती है? क्योंकि फिल्म की स्टोरीज फिल्म की स्टोरीज झूठी होती है। देखो सर, फिल्म की स्टोरीज याद हो जाती है, अपने कॉन्सेप्ट में आप उसे लिख सकते हो। जैसे फिल्म क्यों झूठी होती है, शुरू से लेकर अंत तक सारे फिल्म की स्टोरीज झूठी होती है। नहीं झूठी होगी तो आपको अच्छा ही नहीं लगेगा, आप याद ही नहीं, आपको मजा ही नहीं आएगा फिल्म देखने में। फिल्म में दिखाया जाता है कि कोई विलेन भाग रहा होता है, कोई हीरो उसका पीछा करता है, किसी का भी बाइक उठाया पीछा करना शुरू कर दिया। मुखर्जी नगर में सर कोई ऐसा बाइक बताइए जिसमें चाबी लगा हुआ हो, तो वो गाड़ी स्टार्ट कैसे हो गई? लेकिन हम लोग को देखने में अच्छा लगता है। ये कुछ बातें झूठी हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। मेरा भी बाइक लगा हुआ है बाहर, स्टार्ट करके दिखा दो सर, नहीं होगी स्टार्ट। फिल्म में दिखाया गया कि कोई एक्ट्रेस को कोई विलेन तंग कर रहा होता, आप जैसा विलेन, कोई विलेन तंग कर रहा होता है, छेड़ रहा होता है, परेशान कर रहा होता है किसी एक्ट्रेस को। सेम टाइम हीरो की एंट्री होती है उसे बचाने के लिए। अगर उसे मालूम ही था तो 10-15 मिनट पहले आ जाना चाहिए, अगर ट्रैफिक में फंस जाता तो। झूठी बात है। फिल्म में दिखाया गया कि हीरो हीरोइन से मिलने के लिए गई, कितना भी धूप क्यों ना हो, मौसम एकदम से सुहाना हो जाएगा, गुलाब के फूल खिलने लगते हैं, बूंदा बूंदी बारिश होने लगती है, और आप लोग मिलने के लिए जाते होंगे तो बोलते आ रहे हैं ना, जाम में फंसे हुए हैं। रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। अब वो चीज़ हमें याद हो जाती है। फिल्म में दिखाया गया कि हीरो हीरोइन से टकराई, एक दूसरे की बाहों में गिरी, फिर जैसे बैकग्राउंड म्यूजिक चालू और फिर तुरंत क्लियर भी नहीं कर पाएगी शादीशुदा है कि नहीं, बच्चा है कि नहीं, क्लियर भी नहीं कर पाई कि शादीशुदा है कि बच्चा है कि नहीं, अफेयर हो गया। हाँ, रियल लाइफ में किसी से टकरा कर देखिए सर, अगर गलती से भी टकरा जाइएगा तो ऐसे ऐसे गालियां देंगे कि आदमी डिप्रेशन में चला जाए। आपको तो एक्सपीरियंस होगा सर ये सब चीज का। तो ये सब चीजें फनी बनाई जाती है, चीजें याद हो जाती। आज लेक्चर प्रिपेयर नहीं किया सर ने, क्यों? अप्रीत निगम राधे क्या हो गया?
अच्छा, सर की क्लास है ना। ओके, अब मैं आपको बहुत सारी चीज़ें हैं डिफाइन करने की। सिंपल मैं आपको बतला देता हूँ कि कैसे आप जो इंटरेस्टेड है आप मेरा क्लास कर सकते हैं। इट्स अ सिंपल रूल्स। आपकी कहीं पे आपको कोई डाउट ना हो, आपके ऐसे स्क्रीन पे आ भी जाएगी। आपकी सेंटर क्लासेस होगी मुखर्जी नगर में, मुखर्जी नगर। हाँ, मुखर्जी नगर पड़ती है सर दिल्ली, जो दिल्ली के बाहर के हैं उन जिन्हें पता नहीं होगा, दिल्ली। एक्सपेक्टेड डेट मतलब अभी फाइनल नहीं है, लेकिन लगभग 20 सितंबर को क्लासेस होगी, सितंबर को क्लासेस होगी। जो भी इस क्लास को करना चाहते हैं आप अपना सीट बुक कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट करके। या तो आप गूगल पे कर लो या तो आप पे फ़ोन कर लो, पे फ़ोन कर लो। नंबर्स है 97713737 इस नंबर पे आप गूगल पे या पे फ़ोन कर लोगे तो आपके पेटीएम भी इसी पे है। तो आप जब इसमें आपकी एडमिशन कंफर्म हो जाएगी तो आपके व्हाट्सएप पे डेट टाइम प्लेस सारा आपके व्हाट्सएप पे चला जाएगा और आपको सारा अपडेट मिलता रहेगा। आपको कॉलिंग करके भी आपको बताया जाएगा। लेकिन आप समझ लें कि 20 सितंबर को मुखर्जी नगर में नियर एट बत्रा सिनेमा के आसपास ही आपकी क्लासेस होगी। बहुत सारे एडमिशन्स हो चुकी है और आप लोग चाहो तो इसमें क्लास कर सकते हो, आ सकते हैं आप। और उस क्लास आने से पहले आप लोग एक काम जरूर करना, आप लोग अपना पेन कॉपी आप लोग निकाल कर रखो, जो मैं लिखता हूँ उसे आप नोट कर लो। बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है सर कि अपना चैनल अपना क्लास यूट्यूब पर क्यों नहीं डालते। उसका बहुत सारा रीज़न्स है, बस आप यही रीज़न जान लो कि सर कि मैं यूट्यूब पे से ज़्यादा बेटर है कि आप डायरेक्ट आ जाओ क्लास में। दुनिया में इससे ज़्यादा नंबर नहीं होते, कोई भी स्टूडेंट हो, क्यूब हो, कुछ भी हो, इसी में होते हैं। और इसके लिए ये आपको याद करनी है, मैं इसे याद करवा देता हूँ। 1 के लिए हमें याद करनी है TD। एक्चुअली याद नहीं करना है, इसको बहुत फास्ट देखना है। ये 1 लिखा हुआ है, ये T बन गया, ये D बन गया। मार्कस लुक्स लाइक्स 1, फिंगर रख दिया T, मूव कर दिया D, T। क्लियर। नेक्स्ट इज 2 के लिए N याद करनी है, ध्यान से देखना आप। 2 है और इसके लिए हमें N याद करनी है। 2 को अगर 90 डिग्री में मूव कर देंगे ना सर तो N के शेप में आ जाएगी, लुक्स लाइक्स N। 3 के लिए M, 3 को अगर 90 डिग्री मूव कर देंगे ना तो M हो जाएगी। 4 के लिए R, बचपन में शायद 4 को हम लोग ऐसे लिखा करते थे, जो हिंदी पढ़े होंगे 4 को ऐसे लिखते थे, अंग्रेजी में इसे R पढ़ेंगे। 5 के लिए L, 5 fingers in your hand shapes look like L, that's a 5 fingers in your hands, यहाँ रख दिया, that's L। यहाँ तक क्लियर हो गई आपकी। 6 के लिए G, J, CH और SH। अब CH SH का प्रोनाउंसिएशन एक जैसा, इसे अपने मन से आप याद रखोगे। बच गया G और J 6 के लिए, एक सीधा 6 लिखूंगा और एक उल्टा 6 लिखूंगा, ये G बन गया और ये J बन गया। 7 के लिए K और C, दो उल्टा 7 रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे ना 7 को, तो K के शेप में आ जाएगी। जैसे मैंने एक सीधा 7 लिखा और एक उल्टा 7 लिखा और इसे K तो ये बन गया K। और C भी हमें याद करनी है, दो उल्टा 7 लिखा तो K बन गया। K का हिंदी होती है क और C का भी हिंदी होती है क। 8 के लिए V और F, 8 को रोमन में ऐसा लिखते हैं, भी दिखाई पड़ रही है, 3 लाइन खींचा हुआ है, 2 लाइन को ना आप सीधा कर दो, V और F। 9 के लिए P और B,
9 के लिए P और B। 9 को मैंने ऐसे लिखा, मिरर में P दिखाई पड़ेगी, उल्टा करके देखूंगा तो B दिखाई पड़ेगी। 0 के लिए Z और S। 0 का स्पेलिंग Z से शुरू होती है और Z की अपोजिट होती है S। इसे आप कैसे आपको अच्छे से इसको प्रैक्टिस करनी है, इसी के कारण मैं कोई भी डेट्स, क्यूब्स, ये सारा कुछ मैं बतला पाता हूँ। इसको आपको कैसे याद करनी है। आपका नाम क्या है मैम? जी, स्पेलिंग जी ना, जीतिका। ये आपका मैंने नाम लिखा, ये आपका नाम है 017। आपका नाम क्या है? नेहा। ये आपका नाम है ओनली 2। आपका नाम क्या है? रिम्पी। 439। आपका सर? नहीं, आपका 420 निकल जाएगा, रहने दीजिए। आप देखिए कि ये नंबर्स मैंने कैसे निकाला। आपकी स्पेलिंग थी जेड से ना? जे थी, अच्छा। जे आई, हाँ, और मैंने जेड समझ गया। देखिए आपके नंबर हो गए 617, 617। कैसे देखो, इसमें जो लिखा हुआ जो सही है, वॉवेल इसमें नहीं है, WX जो नहीं है ना वो कट जाएगी। जे का कोड हम सर्च करेंगे तो 6 होगी, टी का हम कोड सर्च करेंगे तो 1 होगी, और के का सर्च करेंगे तो 7 होगी। दैट इज द 617। आपने बोला था नेहा, NEHA, ये तीनों कट जाएगी क्योंकि तीनों का दिया हुआ नहीं, और इनका दिया हुआ है 2, दैट इज द 2, है ना? क्लियर? ये आपको 15-20 फ्रेंड्स का आप नाम लिखना। अब पहली बार मैं ऑनलाइन पे आया हूँ, आज फर्स्ट डे। अब इसका मैं बेनिफिट क्या होगी मैं ये बताता हूँ। जो भी स्टूडेंट 20 सितंबर को क्लास करने के लिए आओगे, आफ्टर क्लास 20 जो भी 4 दिनों क्लास के बाद, उसमें से कुछ स्टूडेंट्स को मैं, जो भी आना चाहे, आप भी यूट्यूब पे यहाँ पे लाइव आओगे, और क्वेश्चंस जिस तरह मैंने पूछा, ये बुक्स का थोड़ा बताओ, या एक मैं पूछा कि आपने कैलेंडर पूछ लो क्यों बदलाओगे, ये आप करके दिखाओगे यहाँ पे, सही? जो भी स्टूडेंट्स करना चाहें, तो इससे लगेगा कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर पता नहीं आप कैसे कर लेते हो, हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो इससे पहले मेरे पास अरेंजमेंट नहीं थे कि मैं कैसे, क्लास में तो करवाता ही करवाता हूँ, लेकिन सारे लोग देख पाएँ कि बच्चे भी कर पाते हैं। तो इसके लिए आप ये करोगे कि आप यहाँ पे क्लासेस के बाद आपसे क्वेश्चन पूछी जाएगी। बहुत लोगों का सवाल रहता है कि सर क्या क्या पढ़ाया जाएगा, वो थोड़ा वो वाली सर, वो मैंने रेडी देना आप सर। अब आप देखना, पढ़ाना का मेरा मतलब है ये नहीं कि मैं आपको ये याद करवा दिया, वो याद करवा दिया, वो याद करवा दिया। वो मेरा लास्टली मेरा वो इंटेंशन नहीं होता, वो मेरा स्टार्टिंग इंटेंशन होता है। फाइनली मेरा इंटेंशन होता है कि आपको क्रिएटर बना देना। आप इसमें टॉपिक्स हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपको सर इसमें डाल दें यूट्यूब पे। इसमें इंपॉर्टेंट डेज, आप फर्स्ट डे फर्स्ट 15 मिनट में फास्टर दैन कैलकुलेटर कैलेंडर्स का डे आप निकालोगे और यूट्यूब पे लाइव निकाल के बताओगे। मुझसे थोड़ा मिस्टेक होगी, मैं कुछ स्टूडेंट्स को आज मुझे लानी चाहिए थे जो शायद बतलाती। मैं ये टॉपिक्स पढ़ देता हूँ। इंपॉर्टेंट डेज, दिन एवं दिवस, वर्ल्ड में जितने इंपॉर्टेंट डेज हैं वो सारे आप बताओगे A to Z। और मेरी बुक्स भी हैं, जो बुक्स आप लोग को उस फी में आपको साथ में मिलेगी, उसके लिए आपको अलग से पे नहीं करनी। कैलेंडर इन 5 सेकंड्स या उससे भी कम में। अवार्ड्स, कौन सी अवार्ड कौन साल शुरू हुई, कौन से बुक के राइटर कौन है, क्यूब रूट्स, इवेंशन, इवेंटर, कंट्री एंड देयर कैपिटल, है ना, करेंसी। आर्टिकल याद करने में आप लोग काफ़ी दिक्कत होती है, आप एक दिन में ओवर 100 आर्टिकल याद कर सकते हो। कौन से स्टेट में कौन सी डांस है, कौन सी बैंक की फाउंडेड ईयर क्या है, उसकी हेडक्वार्टर क्या है, हिस्टोरिकल वार्स कब हुए, कौन सा स्टेट का रिवर कहाँ है, डैम कहाँ है, कौन सा शासन का कितना शासन काल रहा, कब रहा, हिस्टोरिकल डेट्स काफ़ी सारी। करेंट अफेयर्स में जो आपके आते हैं करेंट्स के क्वेश्चन, वो मैं आपको बताऊँगा। और उसके बाद में मैं फिर आपको एक बहुत बड़ा चीज़ साइको टेस्ट जो होती है, जैसे ये नंबर्स मैंने याद कर सुना है, तो आपके साइको टेस्ट में बहुत सारी चीज़ पूछती है याद करने के लिए, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। शायद कुछ कमी रह गई होगी तो इस आज बतलाने में, तो शायद कहीं ना कहीं इसका मेरा तबीयत 3-4 दिनों से सही नहीं है इस कारण, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। आप वो नंबर पर कॉन्टेक्ट करना। अश्वनी जी हैं, मनोहर जी हैं, आपको मैंने डेट लगभग बतला ही दिया, उस डेट में आप आ सकते हो। आपने इस मेथड से एक डेट निकाल कर दिखा दो। हाँ ठीक है, जैसे देखो
जैसे सर ना, जैसे पूछा गया ना कि माउंट एवरेस्ट दिवस कब मनाई जाती है, ठीक है। सेकंड है क्वेश्चन की सेफ्टी डे कब मनाई जाती है। कोई भी डे, मुझे दुनिया का सारा ये कोई बहुत अचीवमेंट नहीं, इट्स अ वेरी सिंपल। एक रिक्शा वाले को भी अगर मैं चाहूँगा कि वर्ल्ड का सारा दिवस याद हो जाए तो याद हो जाएगा। इसके लिए कुछ नहीं है। जैसे देखो सर, है ना, मान लो कि ना, इसका जवाब आप भी दे सकते हो। आप भी का मतलब मुझे जहाँ लगता है कि जिसके पास सबसे कम सोचने की शक्ति है, मैं उसी से पूछता हूँ। सर आप बताओगे, कोई नहीं, आप लोग मुझसे बोलना, माउंट एवरेस्ट है कहाँ, ये आप कम से कम बता दो। श्रीलंका में? सर कहाँ है सर? नेपाल। क्लियर? इन नेपाल, मैंने तो आपको जाहिर से तो मैंने नेपाल लिख दिया सर, NEPAL, नेपाल लिख दिया। अब जो इसमें यूज नहीं है उसको आप काट दो सर। ई एक कट गया, वॉवेल है। एन का कोड अगर हम सर्च करेंगे ना सर तो 2 होगी। पी का कोड अगर सर्च करेंगे ना सर तो 9 होगी। एल का कोड अगर सर्च करेंगे, या मुझे याद होगी ना सर, तो 5 होगी। मंथ हमेशा राइट साइड में होती है और सिंगल डिजिट में होती है, वो मैं डिटेल बतलाऊंगा। और ये आपकी आंसर हो गई 29 तारीख 5वां महीना, ये आपकी आंसर हो गई। क्लियर? उसके बाद क्वेश्चंस है कि सेफ्टी डे, सुरक्षा दिवस कब मनाई जाती है। तो जस्ट इमेजिन, सेफ्टी हमारी सुरक्षा या देश की सुरक्षा बॉर्डर पे जो करता है वो कौन होते हैं सर? आर्मी होता है। ARM बाई आर्मी। देखिए सर, जो कटना है वो कट गया, क्योंकि बाई ए का यहाँ पर डिस्कस किया हुआ नहीं। आर को अगर हम सर्च करेंगे सर तो 4 होगी, एम का सर्च करेंगे सर तो 3 होगी, बीच से लाइन खींच देंगे, यही आंसर हो जाएगी, है ना। दुनिया में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज मनाए जाते हैं ओवर 150, वो सारे मेरे बुक्स में लिखे हुए हैं। आप इसको कर लोगे। आप जिस दिन फर्स्ट डे आओगे सर, फर्स्ट डे जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं उसके 50% आप क्लासरूम में याद करके सुना कर यूट्यूब पे लाइव में मैं सुनवाऊंगा। ओके? बहुत लोग लिख रहे हैं आर्मी, मयंक, आर्मी आर्मी आर्मी। चलो बहुत अच्छा। जो भी इंटरेस्टेड है कैन ज्वाइन। फी देखो, फी सर, फी ना डिपेंड करता है ना। जैसे मैं एक सा एग्जांपल देता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, एक्चुअली मैं तो फ़ी पहले बहुत कम लेता हूँ। कम किस लिए लेता हूँ कि मान लो कि मुझे शर्ट खरीदनी हो तो शर्ट की कोई कीमत नहीं होती। शर्ट 100 में मिलती है और शर्ट 1000 में मिलती है। डिपेंड करता है, 1000 जो लिखा हो उसके पीछे ब्रांड लिखा होता है, चब होता है। लेकिन मैटर वो नहीं, मैटर ये है ना कि आपको सीखना है। फ़ी मेरी है 999, लेकिन जब आप क्लास में होंगे, जब मेरा क्लास करेंगे, जब तक आप ये नहीं कहेंगे ना कि सर आपकी फ़ीस इतनी नहीं, इतनी होनी चाहिए, जब तक मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी जितने व्यूवर्स वो। बट यू हैव टू पे ओनली 999। आप ऑनलाइन पेमेंट करके, नंबर मैंने दे दिया, उस नंबर पेमेंट करके आप अपना सीट कंफर्म करा लो। और अपना भी दे दूँ क्या नंबर? अगर मेरा नंबर चाहते हो सर तो नोट कर लो आप, 8709620407, 8709620407। आप एक नंबर, आपने अपना नंबर जो दिया था, मतलब आपने नंबर दिया था 9771793703। इस दोनों में आप कहीं भी पे कर सकते हैं, ठीक है, गूगल पे या फिर आप पे फ़ोन, पेटीएम भी आप कर सकते हैं इस पे। और यही थी। थैंक्स इतना सुनने के लिए। और आप लोग आओ 20 सितंबर को। थैंक यू सर, थैंक यू अश्वनी सर, मनोहर सर हमारे सर, है ना। थैंक यू वेरी मच सर। अनिल कपूर कब बूढ़े होंगे? अनिल कपूर कब बूढ़े होंगे ये तो बता दो। जब आप मन से जवान रहते हो तो आप कभी बूढ़े हो नहीं सकते, वरना बहुत जवान लोग को भी देखोगे ना आप तो वो आपको बूढ़े दिखेंगे डिप्रेशन में और ये में। ऑनलाइन कोर्सेज भी चलाया सर, चलाएं सर। अरे आ जाओ ना सामने से, तो बहुत बताऊंगा सर। पटना में कब होगा? अभी तो लिया था तो कहाँ गायब थे? फ्री में दो, फ्री में दिया। फ्री में दो मतलब फ्री में क्या दूं? फ्री में ही तो डेमो दिया सर। ऑनलाइन क्या होगी? 20 सितंबर, अराउंड 20 सितंबर की होगी। प्रीति कुमारी, थैंक यू सर। क्या के लिए पेमेंट कर दी क्या ऑनलाइन? सर आप क्या क्या सिखाते हैं? आप अभी क्या गाना सुना रहा था, वही तो बताया क्या क्या सिखाता हूँ।
भोपाल में कब होगा? जब तुम करवाओगे वहाँ पे सेमिनार तब आ जाऊँगा। मैं आज आपको जाना। अच्छा, योगा डे पूछ रहे हो 21 जून? अरे मैं बताऊँ तो क्या, तुम बताओ। सर पटना से, सर ऑनलाइन छोड़ो, बहुत एक सर बिहार से हूँ, क्या करूँ? कुछ मत करो, वहीं रहो। अरे अभी तो बिहार गया था तो कहाँ थे, फ़ोन करना, नंबर तो दे दिया था ना। आई एम योर स्टूडेंट मयंक शुक्ला। यस, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम 2-3 बार कमेंट कर चुका। आंटी जी मोहम्मद हसन, तुम भी मेरे स्टूडेंट हो। यस, तुम कमेंट में बताओ, लिखो कि क्वेश्चंस आंसर कोलकाता में कब होगा, पटना में नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक पटना में, कॉल कर लेना। यूट्यूब लखनऊ में कब सर? सर झारखंड में कब? मदर डे कब थी? मदर डे कब थी कि है? अच्छा सही है। ओके, थैंक यू गाइड्स। सो गाइस, आपने सभी ने अच्छे से एंजॉय किया हुआ क्लास सर की, ठीक है। और ये तो सब आपका ट्रेलर था, अभी पिक्चर बाकी है। और अभी जो भी होना है वो आपका सब ले सकते हैं। जो आप कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड है वो सभी इस पे नंबर पे आके अपना फीस जमा कर देगा, आप सबको पूरी क्लास मिल जाएगी। और बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आपकी पूरी लाइफ काम आएंगी वे। ये सिर्फ एक एग्जाम के लिए नहीं, हर एग्जाम में आप बैठेंगे उन सब के लिए आपके काम आएगी। ओके गाइस, ओके। और क्या है ना कि सब स्टूडेंट बोलते हैं कि सर कि ऑफलाइन पढ़ा रहे हैं, ऑनलाइन क्यों नहीं पढ़ा रहे? तो क्या है ना, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जब आप ऑफलाइन में ही उनकी फील ले सकते हैं। अब क्या हुआ कि आप प्रैक्टिस कराने तो सर आपको वहीं पे कराएंगे, कुछ आपको सीट देंगे, तो सब चीज़ें क्या होगी, वो ऑफलाइन ज़्यादा अच्छी होती हैं। तो इसलिए सर ने आपका पहले ऑफलाइन किया है ना। उसमें आपकी शीट होंगी, आपको क्या करेगा, आपको होमवर्क दिया जाएगा घर के लिए, और साथ में कुछ आपके क्वेश्चन हैं वो दिए जाएंगे, एक बुक दी जाएगी आपको। तो वो सब चीज़ें क्या है, ऑफलाइन ज़्यादा अच्छी हो पाती है, तो इसलिए सर ने आपका ऑफलाइन किया है। ओके गाइस, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और आज अभी जाना नहीं है आप सभी को, और रात को 8 बजे आप सभी क्लास होने वाली है ना। उसमें आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग पढ़ाया जाएगा, ओके। और जो नहीं आएगा उसकी पढ़ाई होगी, ठीक है। पेपर पास में आ रहा है, हंसी मजाक बहुत हो गई है, ये हंसी मजाक नहीं थी, ये आपका पूरा अच्छे से जो भी आपकी क्लास है, जो जीके में नंबर लाने हैं आपको 20, 30, 40 मार्क्स लाने हैं 50 में से, उसका टेलर है। पिक्चर आपको देखनी है तो वहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। यदि आपको पिक्चर पूरी देखनी है तो वहाँ पे आना पड़ेगा। ओके गाइस, कोई भी स्टूडेंट ऐसा ना हो जो ना आए, ठीक है। तो नहीं तो वो निकम्मे की पिटाई होगी, ये बात ध्यान रखेंगे, इसलिए सभी को आना है, ठीक है। रात वाली क्लास में जो 8 बजे रहने वाली है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपकी रात वाली क्लास में। मयंक जी बहुत मजे ले रहे हो आजकल, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई भी कर लो। राहुल गांधी कब पीएम बनेंगे बताओ, ऐसे जवाब क्वेश्चन पूछेंगे आप हमसे। बना दो आप, आपके हाथ में है सब कुछ। ठीक है गाइस, तो आपको होप सो आप सबको अच्छा लगा होगा। आप सब सर को सपोर्ट करेंगे जैसे आप हमें सपोर्ट करते थे। जो प्यार आपने हमें दिया है वो उससे भी ज़्यादा प्यार आप सभी को दोगे, क्योंकि ये भी हमारे टीचर हैं। हम जो आज यहाँ पे खड़े हुए हैं, जो मोटिवेशन हमें आया है, जो कॉन्फिडेंस हमें डेवलप हुआ है, वो सब सर के थ्रू ही हुआ है, ठीक है। हमने जो भी अपनी लाइफ में अचीव किया है वो सर के थ्रू ही किया है। आप सब उनको सपोर्ट करेंगे और उनके लिए, है ना, आप जब आप सीख जाओगे तो आपको लाइव बुलाया जाएगा यहाँ पे, और आपको दिखाया जाएगा कि आपने जो सीखा वो अच्छा सीखा, और आप उसे कभी नहीं भूलोगे। ओके, ठीक है, चलो फिर मिलेंगे आपका नेक्स्ट क्लास में, और 8 बजे मिलते हैं। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय।